हर युवा अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। जी हाँ, हर युवा का सपना होता है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, पर क्या आप ये जानते हैं कि इसके लिए सिर्फ डिग्री ही ज़रूरी है? जी नहीं, डिग्री के साथ स्किल यानी कौशल्य भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं पायल वर्मा और आप देख रहे हैं जन अभियान न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रूपा गुप्ता मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। थैंक यू। आज हम जानेंगे कि जैसे 15 आज तारीख है जो 15 जुलाई यंग यूथ स्किल डे है, तो इस ये स्किल डे पे हम जानेंगे कि स्किल हमारे जीवन में कितनी जरूरी है, कि सिर्फ डिग्री में पढ़ रहे हैं हम, रट्टा मार रहे हैं वही, या फिर कुछ सीखना भी डेली लाइफ में कितना जरूरी है। मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को परिचय करवा दीजिए, इंट्रोड्यूस करवाइए अपने साथ। ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, अकोला का जो फेमस महिला कॉलेज है श्रीमती राधा देवी गोयनका कॉलेज फॉर विमेन अकोला में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। वहाँ पे कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनर भी हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूँ और मोटिवेशनल टॉक देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैम से आपका परिचय हो चुका है, अब हम जानेंगे, मैम हमें बताएंगे कि क्या हमारे जीवन में स्किल कितनी जरूरी है। आइए जानते हैं मैम, जैसे यंग यूथ स्किल डे है 15 जुलाई जैसे हमने बताया, तो स्किल कितना जरूरी है ये आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल। देखिए, आज का जो जमाना है वो एआई का है। जैसे मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आई हैव 17 डिग्रीज। तो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि डिग्रियां लेने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि डिग्री इज जस्ट पेपर। अगर आपके पास स्किल है तो आपकी डिमांड रहेंगी। आज का जो जमाना है वो एआई का आ गया है, रोबोटिक्स का आ गया है। अगर हम जमाने के हिसाब से चलते हैं तो हम इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में सस्टेन कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आज के समय में हमने स्किल्स को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आज के समय में जो युवा है, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है, पहले जैसा हम भी सोचते थे कि डिग्री ही बहुत जरूरी है, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं, स्किल का देखेंगे बाद में, या कंप्यूटर कोर्स जो भी है वो कितना जरूरी है, जैसे करना ही चाहिए। लोग बोलते नहीं डिग्री लो ही, तो उसके साथ देखिए, डिग्री तो होना ही चाहिए एक पहचान बनाने के लिए, क्योंकि जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं या अपना बिजनेस भी करते हैं तो डिग्री के थ्रू हमारे पास थेरोटिकल नॉलेज ऑफ कोर्स आ जाता है। लेकिन अगर आप आज के समय में जैसे अलग अलग तरह की जो स्किल्स है, स्किल्स को लर्न करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज इस यूनिवर्स में ओनली चेंज ही परमानेंट होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। तो जमाने के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरह की स्किल्स लर्न करना चाहिए ताकि आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को, अपने पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग कर सको। इसलिए स्किल जरूरी है। और ऐसी कोई जरूरी स्किल है जो हमें करनी ही चाहिए? कौन कौन सी स्किल है जो सीखनी चाहिए करके? डेफिनेटली आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं, अभी बता नहीं सकते हम कि आज आपने कोई स्किल सीख ली है वो सस्टेन रहेंगी, क्योंकि एआई आ चुका है। तो टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को हमेशा अपग्रेड और अपडेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एआई, अगर आप छोटे छोटे एआई के कोर्सेस करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा आउटपुट देगा। उसी के साथ साथ एक पर्सन के पास सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज का ट्रेंड क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। आप अगर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो कैसे होगा? तो सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपके पास टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन, आपके पास स्किल है लेकिन उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर ये यूजलेस है। तो हमारा कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो हम पब्लिक के सामने अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्किल्स बहुत बढ़िया है। उसी के साथ साथ जैसे आज हम देख रहे हैं ना कि आज का जमाना कैसा है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो अगर आप डिजिटल स्किल यानी डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग और शेयर के कुछ कोर्सेज भी करते हैं तो वो भी आपको बहुत बढ़िया आउटपुट दे सकता है।
और जैसे कॉलेज हो गया या स्कूल हो गया तो हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, आपके हिसाब से और कौन सी उनको स्किल सीखनी चाहिए उस टाइम में, जैसे कॉलेज पढ़ रहे हैं और स्कूल में भी, उसके साथ साथ कौन सी स्कूल है? देखिए, हाँ देखिए, स्किल जो अगर जरूरी है। स्कूल में है तो ऑलरेडी वहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये मोबाइल का जो जमाना आ गया है, जितने भी स्किल्स है ना, आई थिंक मोबाइल में आ गई है कि हम मोबाइल का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मोबाइल का यूज प्रॉपर मैनर से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं स्कूलिंग का, तो मेरे हिसाब से स्कूल के सभी बच्चे मोबाइल का यूज करते हैं, तो उसमें चैट जीपीटी आ गया है। तो आपके पास जो मैंने अभी जस्ट कहा है कि डिजिटल स्किल होनी चाहिए, तो जितने भी एप्स होते हैं जमाने के हिसाब से, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे जो डिजिटलाइजेशन के हिसाब से अगर कंटेंट वहां से रीड करके उसको रेफर करके अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीज रहेगी बच्चों के लिए। और उसी के साथ साथ अगर आप कॉलेज में हैं तो मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर स्पेशली फोकस करिए। और आपके कॉलेज में, आप जिस किसी कॉलेज में यानी किसी भी कॉलेज में जब हम इनरोल होते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह के वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए, ताकि टाइम के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े स्पीकर्स है वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, तो आप में प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे आज का जो यंग लोग है, जो हमारे एज से ही जो है, या फिर कोई 10th पास आउट हुआ है, आप उनको सबको कॉलेज में देखती है, जी। नया एडमिशन है या फिर कुछ जो हाँ। डिग्री पास आउट है, आपको किस चीज की कमी लगती है उनमें? कौन सी स्किल है जो उनमें अभी तक की कमी है, ये होनी चाहिए पर ये कम है? देखिए, जब हमारे पास 11 स्टैंडर्ड के लिए, जैसे हमारे कॉलेज में, मैं आरडीजी कॉलेज से हूँ, तो जो मैं गर्ल्स को देखती हूँ, तो जब गर्ल्स आती है तो उनमें कॉन्फिडेंस काफी कम होता है। वो कंफ्यूज होती है कि किस स्ट्रीम में मैंने जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए। ये 3 मेन स्ट्रीम्स होती है और ये कंफ्यूजन होता है। तो अगर वो अपने लाइक टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं और थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इनहांस करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो मैं स्किल बताने जा रही हूँ, ये फिर से कम्युनिकेशन स्किल ही आ गई है, जिसका अवेयरनेस हमें होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसा मुझे जैसे लगता है। अभी हम लोग डिग्री पास आउट कर लेते हैं, सब कुछ हो जी। जाता है, पर कॉलेज का एक टाइम होता है या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, आपके हिसाब से कितना टाइम एक स्किल को तब भी देना चाहिए रेगुलर लाइफ में बच्चों ने? अच्छा क्वेश्चन, ये भी प्रश्न आपका काफी बढ़िया है। देखिए, कॉलेज के साथ साथ आप ऑफ कोर्स पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब कर सकते हैं ये तो बढ़िया ही है, लेकिन कॉलेज में भी जब आप आते हैं तो वहां आपको सीखने को मिलता है। देखिए, डिफरेंस होता है जब हम किसी प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहां हम अलग अलग स्किल्स ऑफ कोर्स एनहांस करते हैं कि लोगों से बातचीत कैसे करनी चाहिए, इंटरेक्शन कैसे करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होता है। लेकिन अगर आप उसी के साथ साथ कॉलेज में आते हैं और वहाँ प्रोफेसर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपके जो पीयर्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ भी जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो आपके पास आपको एक मोटिवेशन मिलता है, अलग अलग टाइप्स के लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए मिलता है। और इससे ये जो कहते हैं ना, क्योंकि आज का जमाना कैसा है, हर कोई चाहता है कि मैं आगे जाऊं, स्ट्रेस है, कंपटीशन है, तो अपने पीयर्स के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल्स भी पर्सनली हमें आना चाहिए, क्योंकि जब आप एज अ स्टूडेंट पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन जब आप अपने लाइफ में, रियल लाइफ में एंटर करते हैं, तो वहाँ स्ट्रेस काफी वो कर सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल आना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स आती है हमें। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा ये चल रहा है, जैसे एआई बहुत अच्छा भी है और कहीं ना कहीं उसको बोला जा रहा है कि बुरा भी है, पर आपके हिसाब से जो यंग लोग हैं, जो हमारे एज के लोग हैं, उनको एआई का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब ये अभी हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, नहीं हर कोई चीज हम खुद से नहीं कर पा रहे, पूरे उस पर डिपेंड हो जा रहे हैं, पर आप क्या बच्चों को कहना चाहोगे खुद से भी करना चाहिए?
बिल्कुल, ये भी आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है कि एआई का इस्तेमाल, अब देखिए भाई हमें पता है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास कॉन्शियस पावर है, और हमारे जो टीचर्स होते हैं ना वो हमारे बेस्ट गुरु होते हैं। अब हमारे टीचर्स हमें हमेशा गाइड करते हैं कि बेटा आपको ऐसा करना चाहिए, ये कोर्सेज करना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए। अब जो टीचर तो एक मैंने कहा, दूसरा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अब एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास कॉन्शियस पावर है कि क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर डेफिनेटली हमने लेनी चाहिए। अभी जैसे आप जो स्टूडेंट है उनको क्या कहना चाहेंगी, ये जो पूरा यंग यूथ स्किल डे है उसके ऊपर से हमेशा देखिए, मैं एक आज मोटिवेशन जो आप देना चाहोगी हाँ, बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ऐसा होता है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसके साथ एक स्किल जो हम सीख रहे हैं तो उसको कहीं को शुरू करते हैं, पर वो शुरू करके आगे नहीं लेके जाते, वो वहीं रुक जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर रहे, मतलब उसको लेके हाँ। सो देखिए, आज के इस वर्ल्ड स्किल यूथ डे पे मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमेशा हमने अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए, जैसे हमेशा। मोबाइल होता है। जी, हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए, क्योंकि चेंज, जो मैंने अभी कहा था कि चेंज ही परमानेंट है। अगर आप समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो आप हमेशा लर्न करेंगे। और आज के सिनारियो में जो हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रखता है वही ग्रो करता है। तो मेरा स्पेशल मैसेज यही रहेगा कि एक स्किल पर डिपेंड मत रहिए, मोड के अकॉर्डिंग, टर्निंग के अकॉर्डिंग जो एआई के कोर्सेज टाइम टू टाइम आ रहे हैं उसको भी लर्न करिए, और जो आपके सीनियर्स है, जो आपके टीचर्स है, जो आपके गुरु है, उनके कांटेक्ट में रहिए और नई नई स्किल्स को लर्न करिए, और लर्न करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्रियों से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास स्किल रहेंगी तो आपके पास अर्निंग कैपेसिटी रहेंगी, तो हमेशा स्किल्स को साथ में लेकर चलिए और ग्रो करिए। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई शहर से है और कोई ग्रामीण भाग से है, तो उनके लिए कौन सी स्किल जो उनके तरफ रहनी चाहिए वहां सीखने के लिए, क्योंकि देखा जाता है ज्यादातर वहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है, तो उनके लिए क्या है कि आप कैसे सीख सकते हैं और क्या सीखना चाहिए, क्योंकि अब तो मोबाइल है और हर किसी के पास हाँ। मोबाइल है, तो उसके थ्रू आप क्या बोलना चाहिए। देखिए, जैसे आपने कहा कि गांव के, शहरी और जो ग्रामीण भाग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट स्किल ये है, मोबाइल तो सभी को चलाते आता है भाई, है ना, तो एटलीस्ट उनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रहता है तो डेफिनेटली आप एआई से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है उसको लर्न करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो ग्रामीण भाग के जो लोग हैं ना, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज रखिए और अपने आप को चेंज करिए। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे कॉलेज में जो रूरल साइड से जो गर्ल्स आती है, कंप्यूटर से थोड़ा सा हेजिटेट होती है, कोई चेंज आया तो उसमें हेजिटेट हो जाती है, लेकिन कोविड ने हमें इतना सक्षम बना दिया है, पोटेंशियल बना दिया है कि आज मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मोबाइल का वो रूरल साइड के लोग या स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो डिजिटल स्किल तो आपने सीखनी ही चाहिए। और जैसा होता है कि हमारे एज की तो बात है ही, ये स्किल यंग डे पे है जो सा यंग यूथ स्किल्ड है, पर कई जो 40+ है या कुछ है, तो वो लोग सोचते हैं नहीं अब हम सीख के क्या करेंगे, पर उनके लिए कुछ कि वो सीख सकते हैं करके, उनको क्या कहना है। बिल्कुल भाई, आपको जैसे ऐसा हम नहीं होना चाहिए कि एज हो गई तो नहीं सीखना चाहिए, उसके ऊपर नहीं, देखिए जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल का भी बच्चा है ना, अगर आप उसको मोबाइल का एक बार नॉलेज बता दे तो वो लर्न कर लेता है, एक छोटा सा बच्चा। तो ऑफकोर्स जो 40 या 40+ के पीपल है वो भी लर्न कर सकते हैं, जस्ट सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और जब की कोई उम्र नहीं होती, वो हाँ, कहते हैं वही है। बिल्कुल, जब किसी में सीखने की इच्छा होती है ना तो अपने आप उनको चीजें आने लग जाती है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, आप जिस जॉब में हो वो जॉब भी शायद आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो समय के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और चलना होगा। अंत में मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये पूरा हमने पॉडकास्ट लिया, एक इंटरव्यू लिया, उसके थ्रू आपने जो इतने अच्छे मैसेज दिए,
बाकी और ये स्पेशल डे के लिए यंग लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज एक आप हमेशा मैंने देखा है आपके वीडियो मैं भी देखती हूँ मैम, हमेशा मोटिवेट करते रहो तो मुझे भी अच्छे लगते हैं वो, मतलब मैं भी सीखती हूँ कि हाँ मैम बता रहे आज, उनके लिए एक स्पेशल जो आप बताना चाहूँ। देखिए, मेरा स्पेशल मैसेज ये रहने वाला है कि मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे एक कोट बहुत अच्छा लगता है कि इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर वी शुड बी जॉब क्रिएटर। बिकॉज अभी जो हमारे यूथ है, अगर आप नहीं आज नहीं करोगे तो कब करोगे? तो आप ऐसे स्किल लर्न करिए कि जिससे आप कई लोगों को जॉब दे सके। तो जॉब का माइंडसेट नहीं रखना है, आपको बिजनेस का माइंडसेट रखना है और उसमें एआई का इस्तेमाल करिए। आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो करोगे, लर्न करोगे और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए अपनी हैप्पीनेस कहते हैं ना, तो हैप्पीनेस आपको मिलेगा। तो ये चीज है। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय और वो कॉलेज से आए हमें अपना इतना इम्पोर्टेंट आपने टाइम दिया और इतना अच्छा जो आपने हमें सिखाया हमारे दर्शकों को सिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे ही और स्पेशल एपिसोड के लिए देखते रहिए, बने रहिए जन अभियान न्यूज के साथ।